गुड मॉर्निंग। ब्रिलियंट ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। तो हम लोग आज पढ़ेंगे 10th क्लास के द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण के परिचय के बारे में हम लोग जान रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी द्विघात समीकरण के परिचय के बारे में बहुत सारा चीज़ बताया था। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं लिंक दे दूंगा, जिससे आप उसको आसानी से देख पाएंगे। तो हम लोग परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं। परिचय के बारे में हम लोग द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण का हल कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के हल करने के लिए कुछ, जैसे मैंने पूर्ण वर्ग विधि बताया था, लेकिन उस पर कोई उदाहरण नहीं बताया था। मैंने फिर एक और सूत्र के द्वारा हल करने की विधि बताया था, लेकिन उस पर भी मैं उदाहरण के द्वारा नहीं बताया था। तो मैं उसको आज बताऊंगा। और मैंने दो चीज़ें, जैसे कि गुणनखंड विधि से और एक दूसरा वर्गमूल करके, इस विधि को मैं पहले ही पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज हम लोग केवल दो चीज़ सीखेंगे। वो क्या है? पहला सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि और दूसरा सीखेंगे कि सूत्र के द्वारा हल कैसे करते हैं, उसको सीखेंगे। तो अभी तक यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि सबसे पहले जब भी वीडियो बनाओ तो नोटिफिकेशन उसका आपको प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या हुआ है कि 2x² - 5x + 3 = 0। ये जो है सो द्विघात समीकरण है। तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करेंगे, इसको देखते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए देखिए क्या है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो भी a होता है यहाँ पर x² का गुणांक, उससे सभी में भाग दे करके इसको लुप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2x² / 2 - 5x/2 + 3/2 = 0। यह हो गया, ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा x² - 5/2x + 3/2 = 0। और पहले भी बताए थे हम, उस जो उदाहरण बता रहे थे उसमें पूर्ण वर्ग विधि बता रहे थे, उसमें पिछले वीडियो में बताया था कि क्या करना होता है कि इसके गुण बट्टा में जो भी रहता है उसमें 2 से गुना करके उसी का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दिया जाता है। यानी कि 5/2 है तो 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यह किया जाता है। तो जोड़ने पर तो x² - 5/2x + 5/4 के होल स्क्वायर और प्लस 3/2, और इधर भी 5/4 के होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा x² - 2 इंटू, देखिए 2 इंटू a यानी कि x इंटू b यानी कि 5/4 प्लस 5/, देखिए इसी को तोड़ दिया गया 2ab में, और 5/4 के स्क्वायर। अब इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 25 और 4 × 16 - 3/2। अब यहाँ क्या आ जाएगा? a² - 2ab + b², तो a - b के होल स्क्वायर बराबर, यहाँ लघुत्तम होगा 16, यहाँ 25 और -2 × 8 = 16, तो 8 × 3 = 24। यहाँ आ जाएगा x - 5/4, ठीक है, 5/4 के होल स्क्वायर बराबर, या इसको उधर भेज देंगे तो बराबर √, 25 में से 24 गया तो 1, अब बटा यहाँ आ जाएगा 16। अब जो है सो देखिए 16 का वर्गमूल निकलेगा, तो x - 5/4 बराबर 16 का वर्गमूल, तो 1 और 4 × 4 = 16। अब इसको क्या करेंगे? उधर भेज देंगे, तो ये जो आएगा दोनों वर्गमूल से निकल कर प्लस माइनस में आएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 5/4 और प्लस -1/4।
4, यानी कि पहला 2 गो होगा x का मान, तो पहला x बराबर होगा 5/4 और जोड़ 1/4, यानी कि लघुत्तम 4, तो 5 और जोड़ 1, यानी कि 5 और 1 6, 6/4, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3/2। यह हो जाएगा पहला मान। और दूसरा जो होगा वह होगा आपको x बराबर 5/4 माइनस 1/4, लघुत्तम होगा 4, तो 5 माइनस 1, यानी कि 5 में से 1 गया था, 4/4, 1 कट के आ जाएगा 1। इस तरह से आप जो है सो पूर्ण वर्ग बना करके मान निकाल सकते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा विधि क्या है हम बताए हैं, इसी चीज को हम देखते हैं सूत्र के द्वारा। ये हो गया पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। देखेंगे सूत्र द्वारा कैसे निकालेंगे सो देखेंगे। तो देखिए सूत्र द्वारा इसी को हम पढ़ते हैं। अब देखिए 2x², यहां पर क्या होता है, a की जगह क्या है 2 है, b की जगह जो है सो -5 है और c की जगह 3 है। ABC हो गया। तो इसमें निकालते हैं d बराबर b² - 4ac, विवेचक होता है जो d, ठीक है। d बराबर b² - 4ac, -5 के स्क्वायर -4 गुने 2 गुने 3, तो यानी कि 50 25, तो 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, यानी कि आ जाएगा 1 आ गया। तो अब जो है सो इसका सूत्र के द्वारा अल्फा बराबर जो होता है पहला मान -b + √d/2a, ठीक है, यानी कि -b, तो -5 प्लस √d, 1 है तो +1/2 गुने a का मान 2 है तो 2, ठीक है। माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये प्लस हो गया 1 के वर्गमूल 1/2 दूनी 4, यानी कि 6/4, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 3/2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार होता है बीटा बराबर आपका हो जाएगा क्या, तो -b -√d/2a, तो यानी कि -5 अब d का मान है √1/2 गुने 2, यानी कि 5 और -1/2 दूनी 4, तो 5 में से 1 गया तो 4/4 कट के आ जाएगा 1, यानी कि ये हो गया आपका 1, ठीक है। इस तरह जो है सो आप क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। ये विधि जो है सो आपका हुआ दोनों। अब जो है सो हम अगले वीडियो में आप लोगों को जो है चैप्टर से बताऊंगा और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर बैठ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।